बच्चों नमस्कार। डेसिमल चैप्टर के सब टॉपिक पार्ट सब्ट्रैक्शन में एक्सरसाइज 8.6 है, पार्ट ए। बच्चों यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको देखना होगा कि वो दोनों डेसिमल नंबर यूनिट अगर वाइज रिप्रेजेंटेशन है तो क्या यूनिट सेम है या रुपीस एंड रुपीस गिवन है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों चलते हैं। उन दोनों डेसिमल नंबर को आपने कुछ इस तरह से लिखा जिसमें डेसिमल फ्रंट में आमने सामने होना चाहिए और आपने किया माइनस, तो यहाँ माइनस करने पर आपने देखा 2.50। तो इस तरह से यहाँ आपके पास आंसर मिल गया। कुछ इसी तरह से आप बी पार्ट में देखें, यहाँ भी यूनिट सेम है, मीटर मीटर, यहाँ रुपीस रुपीस, किलोमीटर एंड किलोमीटर। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रॉम वाला पोर्शन सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे इस ई पार्ट में अगर आप चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर ई अगर आप लेके चलना चाहते हैं तो किस तरह से फ्रॉम आपने पहले लिखा तो 2.107 किलोग्राम माइनस 0.314 किलोग्राम। तो सब्ट्रैक्शन के केस में जनरली बच्चे जो लिखते हैं वो कुछ इस तरह से 2.107 एंड 0 पॉइंट डेसिमल के फ्रंट में डेसिमल और यहाँ पर 314 और बच्चों करना है आपको माइनस। तो 7 से माइनस किया आपने, यहाँ पर 3 मिल गया बच्चों। ये आपका सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो उसको आपने क्या ले लिया 10, आपने ले लिया इसको 10। तो 10 में से ये 1 माइनस किया 9 और फिर 10 की कैरी आई, यहाँ इसको क्या लिया आपने 11 और इसकी जो कैरी आई थी तो इसके केस से क्या बना यहाँ पर 10, तो यहाँ आया आपके पास 7 और ये 10 कंसीडर किया था तो इसकी कैरीज में से आपने माइनस कर ली, 1 बचा तो यहाँ आ गया 1 और डेसिमल ये, तो आपने माइनस करने पर 1.793। तो कुछ इस तरह से आपके पास ई पार्ट का सब्ट्रैक्शन मिल गया आंसर। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ इसी तरह से आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं। इसका ए पार्ट आपने नंबर में वही कंडीशन होनी चाहिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है तो उसको भी 3 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में आप 0 इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ इंक्रीज कर लिया गया और आपने ईजिली वे में आपको यहाँ माइनस करने पर आंसर इस तरह से मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में देखें, अगर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट डी, तो पार्ट डी के लिए आपने लिखा 11.6 है पार्ट डी माइनस 9.847। तो अरेंज कीजिए इनको 11.6। तो बच्चों ने कहा सर इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ पर ओनली सिंगल है, तो राइट हैंड साइड में आप यहाँ पर 20 इंक्रीज कर सकते हैं। फिर अरेंज कर लीजिए, डेसिमल के फ्रंट में डेसिमल लिख लिया, इसके बाद जस्ट आपके पास है 8 दे दिया 847 एंड जस्ट इससे पहले आपके पास डेसिमल से पहले आपके पास था 9 माइनस किया, तो ये माइनस हो नहीं रहा था, इसको लेना होगा 10। तो 10 में से यहाँ आपने 7 माइनस किया 3 और इस 10 की कैरी आएगी, इसको क्या लिया आपने 10 और जब 10 लिया और इसकी 1 कैरी से इसको माइनस किया तो बचा 9। तो 9 में से आपने 4 को माइनस किया तो 5 बचा, जबकि ये 0 था कैरी से लिया था तो इसका 1 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो इसका बचा कितना 5। 5 को क्या लिया आपने 15 और 15 में से आपने माइनस किया 8 तो बचा 7 बचा। तो आपके पास बच्चों इसकी
कि कैरी आपके पास जो आई तो 11 का बन गया 10, तो 10 में से गया 9, बचा 1 डेसिमल। ये सब्ट्रैक्ट आपने डी पार्ट का कर लिया, ये इसका आंसर था। तो सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है, जो आप जानते हैं प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग। अब कुछ आपको मिलेंगे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होंगे। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 3, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35 and 65 पैसे, ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को उसने 50 रुपये दिए, 50 रुपीज़ दिए, तो उसको कितना मनी वापस देगा वो शॉपकीपर से, उसको कितना रुपए वापस मिलेगा। तो समझ गया होंगे बच्चे इसमें कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो मनी गिवन टू शॉपकीपर 50 रुपीज़, और उस 50 रुपीज़ को लिख लिया डेसिमल राइट हैंड साइड में लगाकर 00। कॉस्ट ऑफ बुक 35.65, then money that Raju will get back will be the difference of these two. So money that Raju will get back, Raju, सो 50 आपका आ जाएगा जस्ट ऊपर, ये ग्रेटर अमाउंट है, स्मॉलर अमाउंट जस्ट इसके नीचे, डेसिमल के फ्रंट में डेसिमल, और उसको बच्चों आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 14.35, तो इतना रुपये उसको वापस मिलेगा। ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाएंगे, रानी हैड ₹18 and 50 पैसे, शी बॉट वन आइसक्रीम 11.75, ₹11.75। सो हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ, उसके पास अब कितना रुपए बचा हुआ है। तो रानी के पास पैसे कितने थे बच्चों, ₹18.50, और द मनी लेफ्ट विद रानी विल बी द डिफरेंस ऑफ 2, क्योंकि उसने आइसक्रीम परचेज कर ली, तो कितना रुपए उसके पास वापस बचा, तो 18 में से 18.50 में से इसको करना होगा आपको माइनस, तो 18.50 एंड माइनस 11.75 माइनस किया, इतना रुपए उसके पास वापस बचेगा। तो सिमिलरली अगर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 को देखते हैं, तो टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, सी कट 5 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस मेकिंग अ कर्टन। कर्टन बनाने के लिए इस क्लॉथ में से उसने इतना मीटर क्लॉथ कट कर लिया, तो उसके पास कितना क्लॉथ शेष रह गया, बच गया। तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ आपके पास गिवन है 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको चेंज किया गया बच्चों, तो ये आपका चेंज होके बना मीटर में। तो समझें बच्चों कैसे मीटर में चेंज किया होगा। यूनिट कन्वर्जन आप पढ़ चुके हैं इससे जस्ट पहले चैप्टर में, सेम वही प्रोसीजर इसमें किया गया, और वो कुछ इस तरह से होगा कि 20 मीटर प्लस 5 आपके पास सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आपको चेंज करना होगा मीटर में, तो आपने लिख लिया 20 मीटर प्लस, आप जानते हैं सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से, और ये बनेगा आपके पास मीटर। सिंप्लीफाई किया, ये आया 20 मीटर, और 100 से डिवाइड करने पर ये बनेगा 0.05 मीटर। तो बच्चों ऐड करने पर, इनको ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 20.50। सिमिलरली इसी तरह से जो कर्टन कट किया गया है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर आपके पास जो गिवन था, और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिल गया 4.50 मीटर। सो द लेफ्ट है क्लॉथ के लिए बच्चों 20.50 मीटर आपके पास ये है, एंड 4.50 ये कट किया गया, तो माइनस करने पर आपने देखा कि 15.55 मीटर क्लॉथ उसके पास रिमेनिंग होगा। ये आंसर। तो आपके एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। दैट्स ऑल।